वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। देखिए मित्रों, आप में से कई सारे बच्चों का कहना था कि सर हिंदी वन लाइन क्वेश्चंस एक बार करा दीजिए। तो मैं आज से क्लास स्टार्ट करता हूं। वन लाइन क्वेश्चंस 400 क्वेश्चंस इसमें सेलेक्ट किया हूं। अगले 8 पार्ट्स में आपको 50-50 क्वेश्चंस करके करा दूंगा। बहुत स्पीडी, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। बस आपको रिवीजन हो जाए, कम समय में चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाएं, उसी के लिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तक आदि। सेकंड क्वेश्चन है, अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के सामान्यतः 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अव्यय जो होते हैं ये अविकारी भी हम इन्हें कह सकते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बड़ा विवादित क्वेश्चन होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मित्र, हिंदी में जब पूछेगा वचन, हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता उसे वर्ण कहते हैं, जैसे म, प, र, य, क आदि। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहते हैं। वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। कि कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। त्रा किन वर्णों के योग से बना है? ता, धन, रा। टा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। फ का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ फ। सा, ख, सा, ह व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहलाते हैं ये? ऊष्म व्यंजन। सा, ख, सा, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। का से माँ तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और माँ पा वर्ग जो होता है ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। घोष का अर्थ है नाद। घोष का अर्थ होता है नाद। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास, जिह्वा दोनों ओर से निकल जाती है कहलाती है पार्श्विक ध्वनि। आ, बड़ा आ स्वर कहलाता है, ये विवृत स्वर है। बड़ा आ विवृत स्वर है। पश्च स्वर ई और आ, ई और बड़ा आ पश्च स्वर। अग्रस्वर ऐ ये अग्रस्वर है। स्रा व्यंजन किन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है? स, धन, र। स्रा क्या होता है? सा, धन, रा के मेल से बनता है स्रा। डा और ढा का व्यंजन वर्ग में स्थान दिया जाता है मूर्धन्य और उत्क्षिप्त व्यंजन। मूर्धन्य और उत्क्षिप्त व्यंजन। ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? प्लुत स्वर। यानी स्वरों के जब हम वर्गीकरण करें अगर 3 में, कौन कौन से? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है? मूल स्वरों की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है तो हो जाता है प्लुत स्वर। सघोष वर्णों का सही वर्ग है, यानी ये ऑप्शंस दिया रहेगा उसमें से पूछेगा सघोष। अघोष और सघोष होता क्या है मैं बता दूं, तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण सघोष होता है। सभी स्वर ध्वनियां भी सघोष के अंतर्गत आती हैं। भ्राता का भाववाचक शब्द भ्रातृत्व होगा। सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें दौड़ने की वजह से, सीमा दौड़ती है, दौड़ने की वजह से क्या होगा? सीमा पर प्रभाव पड़ेगा और वो थकेगी। क्या होगी? थक जाएगी। ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। एक तो ऐसे याद कर सकते हैं, दूसरा हम ये भी इस तरीके से याद कर सकते हैं, अकर्मक और सकर्मक से 2 तरीके से। दौड़ना ये क्या है? कैसी क्रिया है? दौड़ने में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें
कि मैं पढ़ूंगा क्या है संज्ञा उपवाक। सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं, द्रव्यवाचक। कृपाण का विलोम शब्द क्या होगा, दानी। कृपाण मीन्स होता है बड़ा कंजूस, तो इसका क्या हो जाएगा, दानी। अनुराग का विलोम शब्द विराग। भोगी का विलोम शब्द योगी। कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति। स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म। शीर्ष का विलोम शब्द होगा तल। शोषक का विलोम शब्द शोषित। मृदु का विलोम शब्द कटु। कलुष का विलोम शब्द निष्कलश। निर्दय का विलोम शब्द सदय। निरोग में कौन सी संधि है, निह धन रोग हो जाएगा यानी विसर्ग संधि। निस्तेज निह धन तेज निस्तेज यानी विसर्ग संधि। उज्ज्वल उत धन ज्वल हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल में कौन सी संधि है मित्र, ये है उत धन ज्वल यानी आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। देखिए उज्ज्वल दो होते हैं, एक तो आप देखेंगे आधा जा फिर वा और ला आता है, जो कि मगर व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध होता है, लेकिन लिखने की दृष्टि से उज्ज्वल ऐसे भी लिखा जा सकता है। बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा बहि धनकार यानी विसर्ग संधि। चयन में कौन सी संधि है, अयादि संधि। क्यों, क्योंकि चय धन अन आ जाएगा, आय आओ इस तरीके से आते हैं तो क्या हो जाता है, अयादि संधि होता है। अन्वय में कौन सी संधि है, अन्वय में कौन सी संधि है आपसे पूछ रहा है, गुण संधि। इसके बाद है सच्चिदानंद का संधि विच्छेद बताइए। सत धन चित धन आनंद, सत चित आनंद सच्चिदानंद। उन्नति का संधि विच्छेद उत धन नति उन्नति। निर्धन में कौन सी संधि है, निह धन धन यानी हो जाएगा निर्धन विसर्ग संधि। सूर्य धन उदय यानी सूर्योदय का संधि युक्त शब्द होगा सूर्योदय। सूर्य धन उदय सूर्योदय। तो आज के पार्ट में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे ऐसे ही 50 क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके अपना सुझाव दीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।